हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट नॉलेज टेक। यहाँ पर हम अभी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 साइंस ले रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर जैसे चैप्टर नंबर 12 है उसको हम स्लॉट बाय स्लॉट हर एक टॉपिक के हिसाब से उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। एनसीईआरटी को हम एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही ल्यूसिड फॉर्म में। प्रैक्टिकल वर्ड और थ्योरेटिकल नॉलेज को कंबाइन करके मैं आपको एक अच्छा रिजल्ट के रूप में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अगर आपको पसंद आती है, ताकि मैं आगे इसी सीरीज़ में और अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो वर्ड है, ठीक है, ये हमारे ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो लाइट ना हो तो क्या होगा। अगर भाई लाइट नहीं होगी तो अंधेरा अंधेरा होगा। तो मतलब समझ रहे हो ना, अंधकार को मिटाने के लिए जिस प्रकार प्रकाश की जरूरत हुई, ठीक है, उसी प्रकार इलेक्ट्रिसिटी आई। अब इलेक्ट्रिसिटी एक कितना छोटा है, लेकिन पता है आपको कितना वास्ट एरिया में फैला हुआ है, कितना ग्रिड के साथ एक दूसरे से कनेक्शन हुआ है। ठीक है, कि इलेक्ट्रिसिटी को 3 फॉर्म में डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगर हम प्रैक्टिकल वर्ड की बात करें, पहला होता है जनरेशन, जहां से इलेक्ट्रिसिटी को हम जनरेट करते हैं। ठीक है, जैसे थर्मल पावर प्लांट। दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जहां से हम दूसरा होता है ट्रांसमिशन, जहां से हम उसको ट्रांसमिट करते हैं। ये एक सब स्टेशन है, दूसरा सब स्टेशन है, इनके बीच में हम हाई क्वालिटी की वायर्स बिछाते हैं ताकि उसको ट्रांसमिट कर सके। और तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में होता है क्या है कि जो सब स्टेशन अपने घरों में लाइट्स को लेते हैं। तो अगर हम जनरेशन की बात करें, ठीक है, तो मान लो 20 kV पे हम उसको जनरेट करें। केवी मतलब किलो वोल्ट। ठीक है, इसके बाद जब हम उसको ट्रांसमिट करते हैं तो हाई वोल्टेज पे करते हैं, जैसे 132 kV पे। जब इसको घर पे लेते हैं तो उसको स्टेप डाउन 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 करके हम उसको 220 वोल्ट पे ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी हैज़ इंपॉर्टेंट रोल इन आवर मॉडर्न सोसाइटी, जो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, इसके बाद ये है कि हाउ डज इट फ्लो इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे फ्लो होगी। अब देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट से बात आई है कि दो होते हैं। एक चीज होती है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में, और दूसरा होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर नेटवर्क की बात करते हैं तो देखिए, नेटवर्क क्लोज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक सर्किट है तो वो जरूर आपकी एक क्लोज लाइन में होगी, मतलब क्लोज लूप होगा। उसमें कोई भी चीज होगी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगी, मतलब क्लोज, मतलब ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। What are the factors that the control and regulate the current through the electric circuit? कितने क्या क्या पैरामीटर होते हैं, ठीक है, वो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हमारे आज के नेट टॉपिक होंगे जिसमें हम सर्किट की बात करें तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें क्लोज लूप बने, मतलब ब्रेक डाउन ना हो, कहीं से कटा हुआ ना हो, बिल्कुल एक क्लोज हो। ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो देखो, इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने के लिए हमको 3 चीजें पहले आनी चाहिए। पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है चार्ज, और तीसरा तो करंट ही है। मतलब जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तब वहां से चार्ज प्रोड्यूस होगा, और जब चार्ज प्रोड्यूस होगा तब हम कहेंगे कि वहां से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि जैसे हमारे पास घर में जो वायर होती हैं, तो जो वायर होते हैं ना उसे इन कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब जो कंडक्टर होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स उसमें मूव करते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो उसमें एक चार्ज होता है। ठीक है, चार्ज प्रोड्यूस होगा जो कि ईएमएफ के थ्रू होता है। वो जो चार्ज होता है, ठीक है, वो चार्ज जो होता है, एक चार्ज में अप्रोक्सीमेटली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और उन चार्ज से, ठीक है, जब वो मूव करेंगे चार्ज, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो होता है वो होता है करंट। ठीक है, तो करंट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो वी आर फेमिलियर विद द एयर करंट एंड द वाटर करंट। एयर करंट वाटर करंट हम जानते हैं। वी नो दैट द फ्लोइंग ऑफ वाटर कंस्टिट्यूट वाटर करंट इन अ रिवर, जो कि लहरें होती हैं वो तो हम जानते हैं। सिमिलरली इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर, वी से दैट देयर इज अ इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। अगर हम कह सकें कि जो कंडक्टर में अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो होगी, जो कि बात सही है। ठीक है, कंडक्टर में फ्लो होती है। एग्जाम्पल के तौर पर इसने क्या किया है कि इसने एक टॉर्च लिया है। उस टॉर्च में क्या किया कि 2 सेल लगाए, एक बल्ब लगा दिए।
अच्छा, जब 2 सेल लगा दो, एक बल्ब लगा दोगे, तो सेल क्या करेगा कि एक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। वो जब सर्किट क्लोज हो जाएगा तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जब करंट फ्लो होगा उसमें तो एक वो क्लोज लूप बन जाएगा। मतलब हमने लगाया, अपना बैटरी लगाया हमने, बैटरी ने क्या किया कि ईएमएफ फोर्स प्रोड्यूस किया, जो हम आगे पढ़ेंगे। उसने इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स ने चार्ज किया, चार्ज ने करंट किया, तो करंट देगा। आगे इसने कहा है कि अगर इसी यही को हम ऑफ कर दें, ये देखिए, अगर हम इसको ऑफ कर दें मतलब जो हमारे सर्किट है जो क्लोज लूप में, उसको हम बीच से तोड़ दें, तब क्या होगा भाई? अब जब क्लोज लूप ही नहीं बनेगा तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होंगे तो हमारे चार्ज ही नहीं होंगे, जब चार्ज नहीं होंगे तो जो हमारी करंट है, जिसको हम डिफाइन करते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब पर्टिकुलर कंडक्टर में, पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, जितने चार्ज मूव हो रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हमने कह दिया करंट। ठीक है, तो जब हमारा करंट ही नहीं हो रहा तो हमारा बल्ब ही कहाँ जलेगा भाई? अब तो बल्ब हमारा बंद हो जाएगा ना। तो हमने कह दिया कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम डिफाइन कह दिया कि इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आगे हम पढ़ेंगे कि तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसी तरह है कि इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसीडर्ड टू बी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो कहाँ से आया? वो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू है ना। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स आया, फिर चार्ज हुआ, फिर चार्ज के बाद हमारा करंट हुआ। तो हम अगर हम कहें कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, तो हमारी क्या हो रही? करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। एंड इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन है वो हमारी करंट की डायरेक्शन में है, ठीक है। अब एक चीज बता दूं, जो चार्ज, वो जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होती है और जो करंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा उल्टी होती है, ठीक है। और ये चार्ज होता है, इसको हम कूलम, इसकी जो साइन यूनिट होती है वो कूलम होती है, ठीक है, कूलम, ठीक है। ये मोस्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिसिटी के टर्म में, ओके। तो ये वही लिखा है कि जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है वो जस्ट अपोजिट होती है कन्वेंशनली इलेक्ट्रिक करंट के, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बताया नहीं था कि जो करंट होती है, ये देखिए ये है, तो ये जो मेरी है, मैंने लिख दिया कि आई इक्वल टू क्यू बाई टी, मतलब जो मेरी करंट है वो है क्यू बाई टी, ठीक है। तो ये हमने इसको डिफाइन किया क्यू बाई टी। तो अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, जो चार्ज है उसकी SI यूनिट की बात करें, तो हमने कह दी कूलम होती है। एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन में इतने, मतलब एक इलेक्ट्रॉन में इतने कूलम होते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होते हैं। तो एक कूलम मतलब एक चार्ज में इन इलेक्ट्रॉन से चार्ज प्रोड्यूस हुआ। अब इन चार्ज से एक करंट प्रोड्यूस होगा, और याद रखिए एक क्लोज लूप होना चाहिए। जिससे हम अगर हम यहाँ बात करें, ये देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ एक क्लोज लूप होगा। देखिए यहाँ पर एक क्लोज लूप है, ये हमारी बैटरी होती है, आगे हम आप पढ़ेंगे। देखिए हमने बैटरी लगाया, इसको हम उससे रिलेट करेंगे टॉर्च से। हमने बैटरी लगाया, जैसे हम बैटरी लगाएंगे, और ये हमारी बल्ब है, बैटरी लगाया, यहाँ पर हमारा करंट फ्लो होना शुरू हुआ, ठीक है। जब हमारा करंट फ्लो होना शुरू हो गया, और ये एम्पियर लगाया, हम आगे देखेंगे कि ये करंट को मेजर करने के लिए सीरीज में लगाते हैं। तो यहाँ से हमारा करंट एक क्लोज लूप में फ्लो होना शुरू हुआ, तो उसने एक क्लोज लूप में हो गया, तो हमारा बल्ब जो है हमारा ग्लो करने लगा। तो हमने जैसे आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो यहाँ पर हमने इसको डिफाइन कर दिया भाई कि जो आई है तो उसकी जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होती है फ्रेंड, वो ये होती है 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। इसको माइक्रो एम्पियर कर दी, तो मिली एम्पियर, और ये माइक्रो होता है 10⁻⁶, ठीक है। तो ये यही चीजें हैं। तो फ्रेंड जो ये एम मीटर होता है वो करंट को मेजर करने के लिए होता है, ठीक है, जो कि सीरीज में लगते हैं। और याद रखना जो करंट है एम मीटर में वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करेगी, ये पॉजिटिव टर्मिनल से, और लीव करेगी, वो करेगी निगेटिव, ठीक है, निगेटिव टर्मिनल पे। तो यहाँ पर इसने क्वेश्चन लिया है दोस्त कि फॉर्मूला लगाना है कि आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो बस यहाँ पर उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्यू इक्वल टू आई टी हो जाएगा, जो हमारा आंसर आ जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं व्हाट डज द इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, ठीक। तो इलेक्ट्रिक सर्किट मीन का मतलब क्या हुआ कि एक क्लोज लूप। बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट मीन का है कि डिफाइन किया करंट इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, ठीक है।
Q/T हो गया, ये करंट को डिफाइन कर दिया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट द 1 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितने होते हैं, अभी हम ऊपर कर चुके हैं, एक इलेक्ट्रॉन में -1.6 × 10⁻19 कूलम होते हैं। माइनस रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होते हैं ना, इसीलिए। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड द वाटर। तो मैंने आपको अभी बताया था ना कैसे होता है, कि ये हमारा एक वायर है, ठीक है, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि मूव कर रहे होंगे, ठीक है, तो बहुत सारे वायर होंगे जो मूव कर रहे होंगे। तो मूव करने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मूव करेंगे, कुछ उनकी एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड होती है। ये ड्रिफ्ट स्पीड है जो कि क्लास 12 में अभी आपके लेवल का नहीं है, तो ड्रिफ्ट स्पीड से कुछ मूव कर रहे होंगे, ठीक है। तो जब ये मूव करेंगे तो इनसे चार्ज होगा, चार्ज के थ्रू एक करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये कुछ ये है आप कि हाउ डज मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कोई मेटल है, मेटल मतलब कोई कंडक्टर है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करता है ये हम देखेंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो तो निकल नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। इनसाइड द सॉलिड the atom are packed together with very little space between them, but it turn out that electrons are able to travel through the perfect solid crystal smoothly and easily। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, चाहे तुम्हारा कंडक्टर कितना भी टाइट स्मूथली हो, कितना भी टाइट क्रिस्टल टाइट हो, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा विद ड्रिफ्ट स्पीड से निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई जब तक कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा तो भाई चार्ज नहीं होगा, तो मतलब कह सकते हैं कि करंट तो फ्लो होगा ही नहीं, मतलब करंट होगा ही नहीं। जब करंट नहीं होगा तो छूओगे तो करंट ही नहीं लगेगा, ठीक है। तो कितना भी टाइट तुम्हारा या कितना स्मूथ तुम्हारा कंडक्टर क्यों ना हो, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जरूर होगा, ठीक है। तो इस पूरी में यही लिखा हुआ है, इसमें कोई और एक्स्ट्रा चीज नहीं लिखी है। तो ये अभी अपने लेवल से आगे क्लास 12 में पढ़ेंगे। आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम आगे के सीरीज में कंटिन्यू करेंगे।